नमस्कार, मैं ओमकार सिंह, न्यूरोथेरेपिस्ट, जयपुर, राजस्थान से। आज मैं आपके सामने एक कॉमन बीमारी जो कि बहुत ज़्यादा वर्तमान में आ गई है, सर्वाइकल की समस्या। आपने हर दूसरे व्यक्ति से पूछा होगा, क्या होगा उसने, कि इसको सर्वाइकल हो गया। ये सर्वाइकल होता क्या है और इसके सिम्टम्स क्या है और ये आपको किस हद तक लेके जा सकता है, उसके बारे में हम थोड़ी सी या बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे कि सर्वाइकल क्या है। सर्वाइकल आपके गर्दन के 7 वर्टिब्रास होते हैं, जिनको हम सर्वाइकल के नाम से इंडिकेट करते हैं। मैं भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ये आपका गर्दन है, ये आपका एड्रेस है और ये आपकी गर्दन है। ये जो रीजन है, इसके 7 वर्टिब्रा, 1 2 3 4 5 6 7। जहां आपकी गर्दन की जो जॉइंट है और जहां आप यूं झुकते हो, वो वहां तक आपका सर्वाइकल का रीजन होता है। तो ये आपके 7 वर्टिब्रा है, जिनको सर्वाइकल के नाम से इंडिकेट होते हैं। दूसरा, सर्वाइकल स्लिप डिस्क क्या है? सर्वाइकल स्लिप डिस्क ये है कि ये जो आपकी गर्दन का रीजन है, सर्वाइकल के नाम से जाना जाता है। इसमें किसी भी तरह का कंप्रेशन आ जाए, उसको हम सर्वाइकल स्लिप डिस्क बोलते हैं। 7 वर्टिब्रास के बीच में डिस्क होती है, इनमें से किसी भी डिस्क में कोई भी कंप्रेशन आ जाए तो इसको हम सर्वाइकल स्लिप डिस्क के नाम से जानते हैं। क्या कारण है और इसके लक्षण क्या है? सबसे बड़ा इसका सर्वाइकल का कारण है आपका पोस्चर। आप किस पोस्चर में बैठे हैं, वो सबसे बड़ा सर्वाइकल का कारण है। अगर आप सारे दिन लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो आपका सर्वाइकल का कारण है। आप बाइक चला रहे हो खाली पेट और आपको भूख लग रही है और आपका शरीर कमजोर हो रहा है, तो भी आप हेलमेट के प्रेशर की वजह से भी सर्वाइकल स्लिप डिस्क हो जाती है। वो भी एक सर्वाइकल का बहुत बड़ा कारण है। और सारे दिन आप पढ़ रहे हो और आप गलत पोस्चर में बैठ के पढ़ रहे हो, वो भी एक सर्वाइकल का कारण है। कहने का मतलब, आपकी बैड हैबिट्स की वजह से आपको सर्वाइकल आता है। और वर्तमान में बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि मोबाइल के लोग इतने एडिक्टेड हो गए हैं कि सारे दिन मोबाइल चलाते रहते हैं। तो सबसे बड़ा तो आप ये कह सकते थे, एक तो IT सेक्टर, मतलब फिर भी लोग कॉशियस हो गए, लेकिन सबसे बड़ा मोबाइल ही है जिसकी वजह से सर्वाइकल की समस्या आ रही है। आप मोबाइल का गलत उपयोग कर रहे हो, गलत पोस्चर की वजह से, गलत पोस्चर से मोबाइल का उपयोग कर रहे हो, तो आपको सर्वाइकल होना तय है। तो जब आपको सर्वाइकल हो जाता है तो उसके क्या लक्षण आते हैं, ये भी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको सर्वाइकल हो गया तो हमें कैसे पता लगेगा आपको सर्वाइकल हो गया। तो सर्वाइकल की शुरुआत में क्या होता है कि थोड़ी सी गर्दन के पीछे अकड़न सी महसूस होती है। तो सारे दिन हम ऐसे करते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे, और आप गलत पोस्चर में बैठे हो। कईयों को देखा है आपने कि यूं लैपटॉप चलाते रहते हैं इस तरह से। अगर वो इस तरह से लैपटॉप चलाएंगे तो ये आपके जो पीछे का थोरेसिक रीजन है, ये इस तरह से हो जाता है। अगर इस तरह से होगा तो प्रेशर तो कहीं ना कहीं बनाएगा। तो जिस उसके नजदीक में क्या है, गर्दन, और गर्दन क्या बहुत मुलायम होती है। उसके जो टिश्यूज होते हैं बहुत इजी गोइंग, एक दूसरे को आराम से मूवमेंट कर पाते हैं, तो इस वजह से गर्दन पे कंप्रेशन बनाते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा आपका पोस्चर हो गया। दूसरा, आपका सारे दिन मोबाइल का यूज हो गया। तीसरा, आपको अगर कमर में दर्द है और वो दर्द स्लिप डिस्क में तब्दील हो गया है, तो स्लिप डिस्क काफी दिनों से अगर आपके अंदर पड़ी हुई है, तो स्लिप डिस्क की वजह से भी वो कहीं ना कहीं प्रेशर बनाती है। तो प्रेशर कहाँ बनाएगी? गर्दन पे प्रेशर बनाती है। अगर आपको कमर में, लंबर में स्लिप डिस्क हो गई है, तो आपको सर्वाइकल में स्लिप डिस्क होना तय है, अगर आप ज्यादा लंबे समय तक उसको खींच जाते हो। हाँ, दूसरा, अगर आपको सर्वाइकल में स्लिप डिस्क हो गई है तो आपको लंबर में स्लिप डिस्क होना जरूरी है। जरूरी है, वो होगी, क्योंकि स्पाइन एक स्ट्रेट रहती है, एक उसका अपना एक पोस्चर होता है। अगर उस पोस्चर से कोई चीज आउट हो जाती है तो कहीं ना कहीं तो प्रेशर बनाएगी। अगर नीचे हो गई है तो ऊपर प्रेशर बनाएगी, ऊपर हो गई तो नीचे प्रेशर बनाएगी। तो सर्वाइकल के पोस्चर हो गया, आपकी मोबाइल की बैड हैबिट्स हो गई है। दूसरा, आपका IT सेक्टर में आप लंबे समय तक बैठ के कोई काम कर रहे हो, वो हो गया है। चौथा, खाली पेट आप कोई बाइक चला रहे हो, वो हो गया है। अब इसके लक्षण क्या क्या आपको नजर आएंगे? एक तो गर्दन में दर्द होगा हल्का हल्का। दूसरा, हाथों में झंझनाहट होगा, चींटी सी खाएंगी। किसी के हाथ में दर्द उतर के आएगा, किसी के चेस्ट में पेन आएगा। कई बार तो ऐसा होता है कि पेशेंट को पता नहीं होता है उसको सर्वाइकल, और वो लोग हार्ट की ECG वगैरह करवाने चले जाते हैं, तो सर्वाइकल की समस्या होती है। उनका हार्ट ECG वगैरह नॉर्मल आती है, वो क्या सर्वाइकल की समस्या होती है। तो लोगों को पता नहीं होता कि उनको सर्वाइकल हो गया। और कईयों को तो इस स्थिति तक चला जाता है कि उनको चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं, वोमिटिंग की फीलिंग होती है। मैंने यह पाया कि कई लोग तो बेड पे लेट भी नहीं पाते, उनको इतना चक्कर आता है।
तो ये बीमारी कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है। आप मोबाइल चला रहे हो तो इन मोबाइल से कोई बाहर निकल के नहीं आएगा। आप उस मोबाइल को उतना ही यूज करो जितना आपका काम का है। सारे दिन अगर आप मोबाइल में रहोगे तो ये आपको नुकसान देगा और आप इससे बहुत बुरी बीमारी में फंस जाओगे। क्या ये बिना ऑपरेशन ठीक हो सकता है? हाँ, ये बिना ऑपरेशन ठीक हो सकता है। हाँ, अगर आपने सर्वाइकल के ऑपरेशन की अगर आप सोच रहे हैं तो सर्वाइकल का ऑपरेशन नहीं कराइए, क्योंकि अगर आपकी एक बार गर्दन में कोई कट लग गया ना तो आपको ऊपर की गर्दन तो घूमती रहेगी, नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो जाएगा। तो सर्वाइकल का ऑपरेशन कभी सक्सेस भी नहीं होता, सक्सेस के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो सर्वाइकल का ऑपरेशन नहीं कराएं। वर्तमान में इतनी टेक्निक्स है कि आप सर्वाइकल आराम से बहुत जल्दी क्योर हो सकता है। 7 से 14 दिन में सर्वाइकल ठीक हो सकता है। सर्वाइकल स्लिप डिस्क भी ठीक हो सकती है। अगर आप पेशेंट हमारा साथ दे यहाँ तो 7 से 14 दिन में सर्वाइकल स्लिप डिस्क ठीक हो सकती है। तो इस तरह का कोई डिसीजन लेने से पहले सर्जरी तो लास्ट ऑप्शन है ही, लेकिन उससे पहले आप न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लें, उससे आपका आराम से सर्वाइकल ठीक हो जाता है। तो आप अपनी ये बैड हैबिट्स हैं इनको सुधारें, और जो कोई भी काम करें आप अपने पेट में कुछ न कुछ होना जरूरी है, क्योंकि सर्वाइकल की बीमारी मेन बीमारी एसिड की है। अगर एसिड खाली पेट आना है, 8 बजे एसिड का टाइम होता है तो पेनक्रियाज आपके स्टोमक में डालेगा वो एसिड पचाने के लिए। अगर वो एसिड को कुछ मिला नहीं तो एसिड घूमेगा बॉडी में, रोटेट होगा, और वो रोटेट होगा तो बोन्स में भी जाएगा। तो वो एसिड की बीमारी है, स्लिप डिस्क एसिड की बीमारी है, सर्वाइकल स्लिप डिस्क एसिड की बीमारी है। तो आप इस तरह की समस्या से बचने के लिए आप अपने पेट में कुछ रखिए। वर्तमान में खान पान तो बहुत अच्छा है ही, इतना खान पान अच्छा है कि आदमी खांसते और छींकते वक्त भी स्लिप डिस्क हो जाती है, इतनी आदमी में ताकत रह गई है, क्योंकि इतना दूषित भोजन हम खा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इतना अच्छा तो हमारा भोजन है। हम एक चक्री में पिसे हुए, ये कहेगा मैंने इसको यूरिया दे दिया खेत में, कोई कहेगा मैंने ये दे दिया, कोई कहेगा ये दे दिया। तो वो जो आप टॉक्सिन्स आपके अंदर है ना, वो आपके खेत से मिले हुए हैं। आप जितने मॉडर्न होते जा रहे हैं उतने आपकी जो उम्र है, एवरेज आयु है, वो घटती आ रही है। तो आप जहां तक हो सके शुद्ध खाइए, जिससे आपके शरीर में ताकत रहे। वर्तमान में समस्या बहुत बढ़ती आ रही है। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी किसी इस तरह से समस्या से पीड़ित हैं, कोई भी आपके नजर में पीड़ित है, सर्वाइकल से, स्लिप डिस्क से, नी रिप्लेसमेंट करवाना चाह रहा है, और भी कोई पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो एक बार आप हमसे मिलें और हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। थैंक यू, धन्यवाद।